तो अगर कोई दवा लेता है और दवा लेते हुए उसको बढ़ाता है तो इट इज़ एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, राइट। सो ऐसा हमें लगता है कि दवा के बिना ज़िंदगी चल नहीं सकती, लेकिन ऐसा है नहीं, राइट। ये जो दवाइयाँ हैं ये तो पिछले कुछ सालों में तो आई हैं। सो नाउ इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको कि हमारी बॉडी हर पल एनर्जी को यूज़ करती है। अभी हम जिंदा हैं तो एवरी मोमेंट वी आर एक्सपेंडिंग द एनर्जी। जैसे गाड़ी खड़ी है आपकी, लेकिन अगर वो ऑन है तो खड़ी गाड़ी में भी पेट्रोल खर्च होगा, चाहे थोड़ा कम खर्च हो, राइट। सो जब तक हम ऑन है यानी कि जिंदा है, हमारे बॉडी से एनर्जी खपेगी, और एनर्जी खपेगी तो एवरी मोमेंट हमारे बॉडी के सेल्स को कॉन्टिन्यूस एनर्जी चाहिए, जो कि ब्लड से शुगर या ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएंगे। तो लेकिन वो जाने के लिए क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन कौन बनाएगा? पेनक्रियास के बीटा सेल बनाएंगे। तो बीटा सेल ये देखता है कि लगातार कितनी इंसुलिन बनाना है ताकि वो शुगर पहुंचे, लेकिन हम लगातार खा तो नहीं रहे, अभी आप नहीं खा रहे, तो अभी बॉडी को शुगर चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, या एनर्जी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, लीवर क्या करता है? सारी के सारे ग्लूकोज को या शुगर को बॉडी में सेपरेट नहीं करता, कुछ को जमा कर लेता है, ताकि जब आप खाना ना खाएं तब उसको रिलीज करें, राइट, तब उसको ब्लड में रिलीज करें। तो वो एक अपने आप का एक बैलेंस है, वो एक बैलेंस बॉडी मेंटेन करता है खुद ही, इसे कहते हैं होमियोस्टेटिस, जो मैंने बताया था। जब हम सो रहे हैं या जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, उस दौरान भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, और उस दौरान भी बॉडी को चाबी की भी जरूरत है, और वो चाबी आप देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं बेजल इंसुलिन। मतलब एक इंसुलिन जो हमेशा चाहिए, एक जिससे एनर्जी लगातार सेल्स के अंदर जाए ताकि सेल्स उसको खर्च कर पाए, राइट। लेकिन जब हमने खाना खाया, जैसे अभी आप थोड़ा स्नैक लेके आ गए, तो अब इमीडिएटली बहुत सारा एनर्जी बॉडी में आ गई, तो अब बॉडी को थोड़ा ज़्यादा एनर्जी सर्कुलेट होगा, ज़्यादा सेल्स में एनर्जी जाएगा। दिस मीन्स अभी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो वो आप यहाँ पे आप जो पीक देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बोलस। यानी कि हमारे, फॉर एग्जाम्पल आप मानिए फैक्ट्री की बात करते हैं, आपके पास मारुति की कंपनी है, और उस कंपनी में मारुति का जो सेल है हर महीने सेम नहीं रहता। दिवाली में सेल बढ़ जाता है, राइट, कोई त्योहार का सेल बढ़ जाता है, शादी के दिनों में सेल और बढ़ जाता है। तो जब सेल बढ़ जाता है तो मारुति कंपनी क्या करती है, अपने वर्कर को बोलती है थोड़ा ज़्यादा मारुति कार बनाओ, थोड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ बनाओ, राइट। और उनको पता है कि पूरे साल में इन महीने में सेल बढ़ेगी और इन महीने में सेल कम रहेगी, ऑलरेडी पता है उनको, राइट। और महीने के भी शुरुआत में सेल बढ़ेगी जब सैलरी मिलती होगी, और टुवर्ड्स द एंड सेल घट जाएगी जब सैलरी नहीं मिलती होगी। तो वो वाली प्रोग्रामिंग उन्होंने अपने वर्कर को बताया हुआ है, और वर्कर को पता है कि दिवाली आने वाली है, तो एक महीने पहले से वो ज्यादा काम करना शुरू कर देंगे, ज्यादा वो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। द सेम केस इज देयर विद आवर फैक्ट्री। हमारे फैक्ट्री का नाम पेनक्रियास, और पेनक्रियास में वर्कर का नाम बीटा सेल। तो उसको पता है कि आपको कब चाहिए ज्यादा, कब एनर्जी ज्यादा कम चाहिए, क्योंकि वो आपकी पास्ट की रिकॉर्डिंग रखता है, वो रिकॉर्डिंग वो रखता है उसके बेसिस पे। जिस तरह जैसे कोई भी कार कंपनी, मारुति कार को कैसे पता कि दिवाली में ज्यादा बिकेगी, लगभग वो पिछले रिकॉर्ड को देखता है कि पिछले साल दिवाली में तो भाई 60,000 यूनिट बिके थे, तो लगभग ऐसा करो इस बार 60,000 के आसपास का बना के तैयार रखो, राइट, अंदाजन बना के तैयार रखो, और वो अक्सर मैच कर जाता है। और जितनी पुरानी रिकॉर्डिंग वो रखेगा मारुति कंपनी, पिछले 10 साल का रखेगा, तो 11वें साल का ज्यादा क्लोजली मैच कर पाएगा एवरेज, राइट। इस तरह से हमारा बॉडी भी काम करता है। तो पूरे साल भर जो गाड़ियां बिक रही हैं आम मौसम में, उसे कहेंगे बेजल। दिवाली में जो बिक रही है दैट इज कॉल्ड बोलस। हमारे 24 घंटे में कई बार दिवाली आती है, कई बार नॉर्मल सीजन रहता है। दिवाली तब जब हमने ज्यादा खाना खाया, वो हमारे बॉडी के लिए दिवाली है, तो तब हमारे बॉडी के बीटा सेल वर्कर वो ज्यादा काम करेंगे, वो ज्यादा इंसुलिन छोड़ेंगे, ताकि जो बॉडी में शुगर सर्कुलेट हो रहा है वो क्विकली बॉडी के अंदर सेल्स उसको खींच ले और फिर उसका इस्तेमाल करे। सो अब यहाँ पे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था बीटा सेल जो वर्कर है वो इंसुलिन बनाते हैं, साथ में एक और चीज बनाते हैं, एमाइलिन, राइट। सो ये मिस एजुकेशन है कि इंसुलिन अकेला ये काम करता है। एक्चुअली वो अकेला काम नहीं करता, मैंने आपको बताया, और उसके साथ एक और 2 लोग मिलकर काम करते हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ, वो लॉकर याद आ रहा आपको, बैंक का लॉकर 2 चाबियां होंगी तो ही वो खुलेगा, राइट। सो जबकि हमारे घर का लॉकर 1 चाबी से भी खुल जाता है। तो हमारे जो सेल्स का जो लॉकर सिस्टम है वो 2 ताले से खुलता है और उन 2 चाबी से खुलता है। सो वन इज इंसुलिन एंड अदर इज एमाइलिन। दोनों ही बॉडी बनाती है। इंसुलिन अगर 100 यूनिट बनाएगी तो एमाइलिन बॉडी 1 यूनिट बनाएगी, और तब दोनों जाके ब्लड शुगर को सेल्स तक पहुंचाते हैं।
राइट. सो दैट इज हाउ द बॉडी वर्क्स. सो दवा क्या करती है या डॉक्टर क्या करते हैं, बॉडी का वो काम खुद करना चाहते हैं कि चलो हम बताएंगे कि कितना इंसुलिन चाहिए, कितना एवेलिन चाहिए. एवेलिन तो अभी बना नहीं, मैंने आपको बताया कुछ दिन बाद आ जाएगा, वो डिस्कवर इन्वेंशन हो गया है, इट विल कम. सो ये जो सेक्शन था, इस सेक्शन में अभी तक मैंने बताया हाउ द ड्रग्स वर्क इन द बॉडी. बट जो भी वो काम करती है, एक बात तो क्लियर है, वो टेम्पररी काम करती है. वो तब तक रहेगा जब तक कि उस दवा का असर जब तक रहेगा जब तक कि उसका लाइफ साइकिल है. और ज़्यादातर दवा का लाइफ साइकिल 24 घंटे ज़्यादा नहीं होता, यानी कि 24 घंटे के बाद आपको वही वाला डोज लेना पड़ेगा. एंड सेकेंड थिंग, बिकॉज ऑफ एंजाइम इंडक्शन, वो डोज जीवन भर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा पीक जब और नहीं बढ़ सकता, दैट इज फॉर लिवर फेलियर या फिर किडनी फेलियर या फिर कोई और फेलियर, किसी ना किसी ऑर्गन पे उसका जोर पड़ेगा. तो अगर कोई दवा लेता है और दवा लेते हुए उसको बढ़ाता है तो इट इज एन इररिस्पांसिबल बिहेवियर, राइट. सो ऐसा हमें लगता है कि दवा के बिना जिंदगी चल नहीं सकती, लेकिन ऐसा है नहीं, राइट. ये जो दवाइयाँ हैं ये तो पिछले कुछ सालों में तो आई हैं. सो हियर